बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम 7 बाई 7 गले में स्लिट के साथ पैर की पाइपिंग करेंगे और पाइपिंग को क्रॉस लाइंस के साथ ब्यूटीफाई करेंगे और साथ में 1.5 इंच स्लिट ओपन रखेंगे। तो उसके लिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने गले की कटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमने 10 इंच चौड़ा बुकरम का पीस लेना है और उसको डबल कर लेना है, जिस तरह ये मैंने किया हुआ है। अब हमने इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। गला हमारा 7 बाई 7 है, तो ये देखें 3.5 के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ। देन उसके बाद ये मैंने एक लाइन खींच ली। ये इस लाइन के ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारा सिलाई का हक आ जाएगा। अब हमने क्रॉस में गला मेजर करना है। पहले हमने ऊपर से स्ट्रेट में मेजर किया था, अब क्रॉस में करेंगे। ये देखें, क्रॉस में हमने 7 गला रखना है और इस गले के अंदर ही हमने 1.5 इंच स्लिट ऊपर खुला छोड़ना है। तो ये हमारा 1.5 इंच का स्लिट खुला आ गया। अब हमने गले की कटिंग के लिए लाइंस ड्रॉ करनी है। पहले हमने ये एक सीधी लाइन ड्रॉ की जो हमने 1.5 इंच वाला निशान लगाया था उससे, और ये एक सीधी लाइन ड्रॉ की जो हमने 3.5 ऊपर से स्ट्रेट में गला मेजर किया था, उससे सीधी एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने हाथ की मदद से निशान उठाने हैं गले के। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये बगैर प्रैक्टिस के आप इस तरह से निशान नहीं उठा पाएंगे। आपने ये गुलाई जो है ये अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह ये मैंने चौक से 2-3 दफ़ा निशान लगाया है, इस तरह आपने खुद से निशान लगाना है और गुलाई ठीक से बनानी है। अब हमने पहले अंदर से गले की कटिंग करनी होती है। तो इस तरह हमने निशान के ऊपर ऊपर से कैंची के साथ से कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा जो गला है ये उसके अंदर की तरफ से कटिंग हो गई। अब हमने बाहर से कटिंग करनी है, तो 1 इंच आपने छोड़ना है। छोड़ के आपने बाहर से जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको उतार देना है। तो इस तरह हमारे गले की कटिंग हो जाएगी। हमने गले की कटिंग कर ली। अब मैं इसके ऊपर जो पैर की पाइपिंग करनी है ये मैंने उसके 2 निशान लगा दिए और इसको गले को मैं दरमियान से कट कर दूंगा। तो ये हमारे गले की कटिंग हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने जो स्लिट के लिए बुकरम इस्तेमाल करना है उसके लिए मैं कटिंग करूँगा। तो मैं यहाँ 2.5 इंच इसको मैंने फ़ोल्ड किया है। 2.5 इंच फ़ोल्ड करके देखें मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये जो प्रेस मैंने किया है ये सिर्फ निशान उठाने के लिए है। 16 इंच के ऊपर मैंने एक रफ़ मार्क लगाया है। देन उसके बाद जो फ़ोल्डेड पोर्शन था उसको मैं साथ से उतार लूँगा। उतारने के बाद अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम स्लिट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने इसको कपड़े के ऊपर चिपकाना होता है। ये आम सी प्रैक्टिसेज़ हैं जो हर किसी को पता है, जो करनी होती हैं। तो बुकरम को चिपकाएँगे। आयरन आपके अच्छे से गर्म होनी चाहिए। अच्छे से आयरन गरम करके हमने बुकरम चिपका लेना है। जब हमारा बुकरम चिपक गया तो इर्द-गिर्द से जो एक्स्ट्रा है उसको हमने कट कर देना है, सिर्फ़ सिलाई का हक साथ छोड़ेंगे। तो देन उसके बाद एक दफ़ा दोबारा से आयरन किया, आयरन करके शावर किया, शावर करके 1-2 दफ़ा दोबारा से आयरन करेंगे और उसके बाद हम जो सिलाई का हक है उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। आपने तमाम स्टेप्स को फ़ॉलो करना होता है अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं। स्लिट के लिए जो हमने बुकरम की पट्टी उतारी थी उसको साइड पे रखेंगे। अब हमने गला चिपकाना है। गले को क्योंकि हमने 2 पीसेज़ में कट कर दिया था, तो हमने इन दोनों पीसेज़ को ऐसे अलग-अलग ही हमने चिपका लेना है। क्योंकि गला हमने सेंटर से कट किया हुआ है इसलिए इसकी मेजरमेंट हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने दोनों पीसेज़ को ऊपर चिपका के कपड़े के साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद ये देखें ऊपर से मैंने इसको बिल्कुल नीट कर दिया है, साइडों से सिलाई का हक छोड़ा है और अब मैं इसको सेंटर से इसको कट कर दूँगा। देखें सिलाई का हक हमने इस तरह बिठा लेना है। सिलाई का हक आपने आयरन से बिठाया, दोनों तरफ से अच्छे से शावर करके बिठाना है। देन उसके बाद ये देखें अंदर से भी हमने सिलाई का हक छोड़ के कटिंग करना है। यहाँ सिलाई का हक आपने ज़्यादा नहीं छोड़ना होता, बिल्कुल पैर-पैर का छोड़ना होता है। और ये देखें इसको हमने दोबारा से सेंटर से कट कर लिया है। अब हम मशीन पे जाएँगे और गले और जो पट्टी हमने स्लिट के लिए रेडी की है उसके ऊपर धागे के साथ लाइन्स ड्रॉ करेंगे। पहले हमने सिंगल धागे के साथ लाइन्स ड्रॉ करनी है, देन उसके बाद हमने डबल धागे के साथ लाइन्स ड्रॉ करनी है। तो वो करनी कैसे हैं उसके लिए आपने फ़ॉलो करना है चीज़ों को। ये देखें हम क्रॉस में लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। कपड़े के नीचे हमने बुकरम चिपकाया हुआ है। पहले हमने सिंगल धागा लिया है। इस सिंगल धागे के साथ हमने आधा-आधा इंच के ऊपर लाइन्स ड्रॉ करते जाना है। अगर तो आप खुद से स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो ये ठीक है। अगर आप खुद से नहीं ड्रॉ कर सकते तो आपने पहले चॉक और स्केल की मदद से कपड़े के ऊपर लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। देन उसके बाद आपने उनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें हमने जो पट्टी है उसको रेडी कर लिया है, उसके ऊपर सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हमने सेम इसी तरह जो गला है उसके ऊपर भी लाइंस ड्रॉ करनी है। अब हमने गले के दोनों पीसेस के ऊपर सिंगल धागे के साथ जिस तरह हमने वहाँ लाइंस ड्रॉ की, सेम उसी तरह हमने इनके ऊपर भी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। आपने कोशिश ये करनी होती है कि लाइंस जो हैं वो सीधी ड्रॉ हों और जो दरमियान का फ़ासला है वो इक्वल रहे। क्योंकि ये गला जो हम रेडी कर रहे हैं
और वो स्लिट वाली वो पट्टी जो हमने पहले रेडी की है। ये दोनों हमने सिर्फ पैर की पाइपिंग जितनी दिखानी है, इसलिए अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाएगी तो वो बाद में मैनेज की जा सकती है। अब हमने ये करना है कि जिस तरह हमने पहले सिंगल धागे के साथ आधा आधा इंच के ऊपर लाइंस ड्रॉ की थी, अब हमने मशीन के ऊपर धागा जो है वो डबल कर लिया है और अब हम उन दोनों लाइनों के दरमियान में डबल धागे के साथ एक एक लाइन और ड्रॉ करते जाएंगे और इस तरह हमारी जो पट्टी है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग हो जाएगी। जब भी आपने गले या स्लिट में इस तरह से धागे के साथ लाइंस ड्रॉ करनी है तो आपने कोशिश ये करनी होती है जो आप थ्रेड इस्तेमाल करें वो कंट्रास्ट में हो। अगर आप मैचिंग में थ्रेड इस्तेमाल करेंगे तो वो सिलाई लगने के बाद आपको नहीं दिखेगा और आपकी जो शर्ट का गला है उसमें ब्यूटी नहीं आएगी। तो ये देखें हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हमने साथ से उतार देना है और हमारी जो स्लिट वाली पट्टी है उसको और जो हमारी जो गले की 2 पट्टियाँ हैं उनको हमने नीट कर लेना है। ये देखें अभी आपके ये सामने है, ये बिल्कुल लाइनें लग के आपको नीट दिखाई दे रही हैं। अब हम चलते हैं गला बनाने की तरफ। शर्ट का हमने फ्रंट ले लिया है, ये फ़ोल्ड हुआ हुआ है। हमने इसके सेंटर से 3.5 के ऊपर निशान लगाया, तो ये हमारे पास 7 हो गया। ये हमारे पास गले की ऊपर की मेज़रमेंट आ गई। ऊपर की मेज़रमेंट हमारी 7 है और जो क्रॉस में मेज़रमेंट है वो भी 7 है। तो क्रॉस में लगाने के लिए देखें ऊपर से सिलाई का हक छोड़ के 7 के ऊपर निशान लगा लिया। 7 के ऊपर निशान लगा के 1.5 इंच हमने इसके ऊपर कट रखना है 7 के अंदर। तो हमने निशान 1.5 इंच का ऊपर की तरफ दिया और उससे ऊपर कुछ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, 7 के ऊपर क्रॉस में, देन उसके बाद हमने जो कट है वो अंदर देना है 7 में, तो ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और ये कुछ ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ऐसे ही छोड़ दिया। देन उसके बाद अब हमने जो स्लिट बनाना है, स्लिट हमने यहाँ देखें ऊपर से मेज़र किया, स्लिट जो है उसके लिए मैं 17 इंच तक जाऊँगा। ऊपर का 7 इंच क्रॉस में गले में रह जाएगा और जो बाकी का नीचे होगा उसमें हम स्लिट बना देंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन के ऊपर दोबारा स्लिट बनाने के लिए। सिलाई का हक मशीन की मदद से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। ये आप देख रहे होंगे एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी, अब सेम उसी तरह हमने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। आपने तमाम स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। दूसरी तरफ से सिलाई लग गई, तो ये हमारी जो स्लिट वाली पट्टी थी अब हमने उसको सेंटर से देखें फ़ोल्ड किया है, फ़ोल्ड करके हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने जो हमारी शर्ट का सेंटर है, उसके सेंटर के ऊपर जो हमारी स्लिट वाली पट्टी है, इसका सेंटर रखना है और सेंटर रख के हमने सेंटर से पैर के फासले के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। आपने यहाँ इस चीज़ को गौर से देखना है, हमने सेंटर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमने सेंटर से पैर के फासले के ऊपर सिलाई लगानी है और यहाँ से बिल्कुल चौरस घुमाना है। अब उसी तरह सेंटर की दूसरी तरफ आप आ गए और पैर का फासला दे के आपने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें इस तरह जब सिलाई लग गई तो अब हमने इसको सेंटर से काट लेना है। तो ये सेंटर से कट गया और यहाँ से आपने इस तरह क्रॉस में कट करना है। ये जैसे आप देख रहे हैं इस तरह छोटी-सी तिकोन बननी चाहिए और इस तरह आपने कट करना है। अब ये देखें अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके आपने यहाँ बिल्कुल जड़ के अंदर सिलाई लगानी है। अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके पट्टी को आपने सिर्फ़ पैर की पाइपिंग शो करनी है। यहाँ आपकी एक्सपर्टीज़ शो होंगी। आपने सिर्फ़ पैर की पाइपिंग शो करनी है और पाइपिंग भी आपने बिल्कुल सीधी निकालनी है। पाइपिंग में किसी किस्म का टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। जितनी आपकी महारत होगी, आप उतनी ही पाइपिंग अच्छी और ख़ूबसूरत निकाल पाएँगे। ये हमने एक तरफ से पाइपिंग निकाल ली, सेम उसी तरह आपने इसको दूसरी तरफ से ये देखें फ़ोल्ड किया, पैर की पाइपिंग हमने शो करनी है तो पैर की ही पाइपिंग हम शो करेंगे। टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा रखना है और आपने जड़ में सिलाई लगाते जाना है। तमाम स्टेप्स को फ़ॉलो करना है, ये वीडियो के बहुत अहम पोर्शंस हैं। आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये देखें बिल्कुल आपने पैर की पाइपिंग आपने हाथ से खुद से पाइपिंग निकालनी है और साथ में सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई को स्लिट के आखिर तक आपने सीधा लेके जाना है। जब आप स्लिट के ऊपर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से, देन उसके बाद अंदर की तरफ से आपको जो स्लिट वाली पट्टी है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और जब आप शर्ट के ठोके वाली जगह से नीचे जाएँगे तो वहाँ से आपने सिलाई को थोड़ा-सा अंदर की तरफ दबाना है। देन उसके बाद आपने शर्ट को जब सीधा करना है तो आप देखेंगे कि आपकी जो शर्ट है उसकी स्लिट जो है वो इंतहाई अच्छे तरीके से बन चुकी है। ये देखें बहुत ही नीट आपको स्लिट नज़र आएगी
देन उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ ठोका बनाने के लिए वो जो छोटी सी तिकोन है उसके ऊपर से आपने यहाँ सिलाई गुजार देनी है। तो ये आपकी शर्ट का ठोका भी बन जाएगा और जो आपकी शर्ट है उसके सीधे तरफ से ठोका नज़र भी नहीं आएगा। तो इस तरह हमारी जो शर्ट है उसकी स्लिट बन गई है। अब हमने इसके ऊपर जो गला है उसको अटैच करना है। तो गला बनाने के लिए हमने गले का एक पीस लिया है, उसकी हम सिलाई का हक जो है उसको मशीन के साथ अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। फिर हम दूसरा साइड लेंगे, सेम उसी तरह देखें सिलाई का हक हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। जब सिलाई का हक हमारा अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए, देन अब हमने इसको शर्ट के ऊपर लगाना है। तो शर्ट के ऊपर लगाने के लिए ये देखें हमने गले की एक साइड लेनी है और पहले हमने उसको एडजस्ट करना है कि हमारे जो गले की एक साइड है हमने उसको किस जगह लगाना है। ऊपर से हमारे पास कैंची का मार्क लगा हुआ है, हमने वहाँ उसके ऊपर कॉमन पिन लगाई। एडजस्टमेंट अपनी चेक करनी है, प्रॉपर मार्किंग करनी है। ये देखें यहाँ मैंने मार्क किया। अब मैं गले की दूसरी साइड को इस मार्क के ऊपर रखूँगा। देन उसके बाद हमने सिलाई लगानी है। गले की एक साइड इस मार्क के ऊपर आएगी और जो ऊपर की साइड है जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था वो हमने कैंची के निशान के ऊपर फिक्स करनी है। यहाँ आप देख रहे होंगे जो सिलाई का हक है उसको मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रहा हूँ। सिलाई का हक आपने उल्टी तरफ अंदर फ़ोल्ड कर देना है। देन उसके बाद जो गले की एक साइड है आपने उसको शर्ट के ऊपर अटैच करना है। ये देखिए कैंची के निशान के मैं बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ और यहाँ हमने सिलाई को ख़त्म कर दिया। अब हमने दूसरी साइड ली, देन इसी तरह उसको भी ये देखें कैंची का निशान है उसके ऊपर से हम स्टार्ट ले रहे हैं। स्टार्ट लेके हमने सिलाई मशीन जो है उसको बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ हमने घुमाते जाना है और इस तरह हमारा जो गला है वो अटैच हो गया है। अब हमने इसको पलटा लेना है, जो सेंटर से एक्स्ट्रा है उसको आपने कट करना होता है। ये एक अंडरस्टूड बात है। ये देखें सेंटर वाला जो है कपड़ा हमने उसको निकाल दिया। जब भी हम गला बनाते हैं तो सेंटर वाला जो कपड़ा है क्योंकि उसको हमने निकालना होता है। तो ये देखें ये गले का हमने अंदर का कपड़ा निकाल दिया। अब हमने इसको पलटा लेना है। सेम जैसे हमने वहाँ पाइपिंग निकाल ली थी पैर की, सेम यहाँ भी आपने उसी तरह पैर की पाइपिंग ही निकालनी है। लेकिन इस जगह क्योंकि हमारी जो बुकरम है वो फ़ोल्ड हो रही होती है और साथ में यहाँ जो है वो हमें साथ में घुमानी भी पड़ती है। तो इसलिए इस जगह पे आपको जो पाइपिंग है वो ज़्यादा मेहनत से निकालनी पड़ेगी। लेकिन आपने बिल्कुल आराम से और तसल्ली के साथ आपने पाइपिंग निकालनी है। ये देखें जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह इस चीज़ को फ़ॉलो करना है। इन स्टेप्स को आपने स्किप नहीं करना है। इस तरह आपने हाथ से दबा के पाइपिंग और मशीन के नीचे से आपने गुजारते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देन ये शेप आपके पास आ जाएगी, ये देख रहे हैं आप। सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने दूसरी तरफ से भी पाइपिंग निकाल लेनी है। जब दोनों तरफ से आपके पास पाइपिंग निकल आएगी, देन उसके बाद आपने आयरन टेबल पे आना है। दोनों साइड्स को अलहदा-अलहदा आपने प्रेस करना है। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं और आप वीडियो को स्किप करते जा रहे हैं तो आप ठीक से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप वीडियो को तफसील से देखें, तमाम स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें। तो ये देखें एट द एंड आपकी शर्ट जो है उसका इस तरह का गला बनेगा और आप देख रहे होंगे कि हमारा जो गला है उसकी दोनों साइड्स भी बराबर हैं और हमारी जो पाइपिंग है वो भी बिल्कुल इवन है। इस तरह हमारी शर्ट का फ्रंट का गला भी बन के रेडी हो गया, स्लिट भी हमारी रेडी हो गई। अब हमने 1.5 इंच ऊपर से स्लिट को ओपन रखना है और जो बाकी का नीचे का पोर्शन है उसको हमने बंद करना है। तो उसके लिए हमने बटन टेक बनाना होता है। तो अब हम बटन टेक बनाएंगे। ये देखें ऊपर से 1.5 इंच के ऊपर मैंने मार्किंग कर ली है। ये वाला वो पोर्शन है जिसको मैं फ्री छोड़ूंगा यानी खुला छोड़ूंगा और जो नीचे का पोर्शन है उसको हमने बंद करना है। तो ये देखें ये मैंने लंबी पट्टी ली, इसको सेंटर किया, सेंटर करके हमने इसको आयरन किया है। साइडें इसकी हमने कट कर लेनी है। दोनों तरफ से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। दोनों लंबी साइड्स जो हैं उनके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लग गई, जो बंद वाली साइड है उसकी तरफ से हमने इसको उल्टा लेना है। तो ये देखें मैंने एक पेचकस की मदद से इसको उल्टा लिया है पट्टी को। शावर करके हमने इसको प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करेंगे। ये हमारी पट्टी प्रेस हो गई। अब हमने इस पट्टी को शर्ट की स्लिट में ऐड करना है।
ऊपर से 1.5 इंच छोड़ेंगे जहाँ हमने मार्क किया था, और देन हमने यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह आपने जड़ के साथ सिलाई लगाते जाना है। तो दोनों तरफ से आपने बिल्कुल सिलाई भी आपने ऐसे ही लगानी है कि जड़ में सिलाई लगाएंगे और यहाँ नीचे से आपने सिलाई को चौरस घुमाना है। जितनी देर में मैं शर्ट का स्लिट बंद कर रहा हूँ, आपने उतनी देर में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने स्लिट की एक तरफ सिलाई लगाई थी, उसी तरह आपने स्लिट के दूसरी तरफ भी सिलाई लगाते जाना है और स्लिट को ऊपर तक बंद कर लेना है। जो ऊपर का 1.5 इंच है, उसको हमने खुला छोड़ना है, बाकी का जो हमारा स्लिट है वो बंद हो जाएगा। एक्स्ट्रा धागे आपने कट कर देने हैं। कट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो शर्ट है, इस तरह उसका गला जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स दिखा दूँ। ऊपर से हमारी शर्ट का गला एग्जैक्टली 7 इंच है। इसी तरह अगर हम क्रॉस में देखें तो ये भी 7 इंच है। जो आप देख रहे होंगे ये क्रॉस में भी 7 है। स्लिट के ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच जो है वो कट छोड़ा है। हमारी शर्ट का जो टोटल स्लिट है वो 12 इंच है। जो इसमें से क्लोज्ड है वो 10.5 इंच है। ऊपर का 1.5 इंच जो है उसको हमने ओपन छोड़ा है या उसमें हमने कट छोड़ा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।